ठीक है, चलिए अभी तक देखिए, अभी तो हमने जो टॉपिक करा था दैट वाज, व्हाट वाज दैट, हम केस नंबर 1 कर रहे थे, है ना। केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 था व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया था? जी, ये टॉपिक आपको क्लियर था? प्लीज बताइए। डेट ऑफ ड्राइंग वाज नॉट गिवन। हाँ जी, किसी की भी कोई भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी, सो अब जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा था व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, जब हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती, इन दैट केस मैंने क्या लिखवाया था आपको, क्या बता रहा था? ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस interest on drawing is charged at half, is charged for half of the period. ठीक है, is charged for half of the period. ठीक है, हम जो भी पीरियड होता है, मतलब अगर पूरे साल का इंटरेस्ट हम सोच रहे हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सर ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा सा और चेंज कर। यस सर। ओके, तो अब हम चल रहे हैं इसी का एग्जांपल नंबर 2, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा से एक्स और वाई, ठीक है, चलो एक्स और वाई की जगह नाम चेंज कर देते हैं, भोला और भंडारी। ठीक है, भोला और भंडारी। ठीक है, इन दोनों की मैं ड्राइंग्स बता रहा हूं आपको। भोला एंड भंडारी, पहले थोड़ी सी कहानी लिख दें, आर पार्टनर्स, दीज दे आर पार्टनर्स। ठीक है, इन 3:2, इनके ये पार्टनर्स है 3:2 में। ठीक है, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1st of October 2020। इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को अपना बिजनेस शुरू करा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, मेरी राइटिंग समझ ना आए तो प्लीज आप पूछ लेंगे, ठीक है, शर्माएंगे नहीं। ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स, जो इनकी ड्राइंग्स थी वर, इनकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी थी? अब ये भोला की ड्राइंग्स बता रहा हूं मैं, भोला की ड्राइंग जो थी दैट वाज 1 लाख। भोला की जो ड्राइंग्स थी 1 लाख थी, और जो भंडारी था, भंडारी की जो ड्राइंग्स थी दैट वाज 60,000, 60,000 थी। ओके, क्लियर है आपको ये बात? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मुझे ये बताओ कि कौन मुझे इसका इंटरेस्ट निकाल के बताने वाला है, फटाफट दो। हाँ जी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है हमने? इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भोला, सबसे पहले हम भोला का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, भोला का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ आई इसके अंदर क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बताओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये थी। अरे सर ये क्या, ये तो आपने मिटा ही दिया। ये द डेट व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस। ठीक है, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1st of October 2020। मतलब इन्होंने बिजनेस जो शुरू करा है वो 1 अक्टूबर 2020 से शुरू करा है। मतलब हम इंटरेस्ट जो लगाएंगे वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है 1 लाख, 1 लाख का 12%। अगर आप देखें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? दैट इज 6 मंथ। ओके, 6 मंथ, तो ये हम कर देंगे इंटरेस्ट 6/12, बिकॉज इंटरेस्ट साल का है 12%। ठीक है, आर यू गेटिंग? साल का 12%। फिर इसका हाफ भी करेंगे ना? हाँ, अब आ जाते हैं इस चीज पर कि बेटा जब आपको पता नहीं कि बिजनेस तो 6 महीने चला है, लेकिन ये 6 महीने के अंदर भी हमें पता नहीं इसने पैसा कब निकाला है, तो इन दिस केस टू हम इस इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट को भी आधा कर देंगे। ठीक है,
कहा जाएगा कि 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे हम। ओके, दिखाएंगे 6/12 और उसके बाद उसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फटाफट बताओ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। 1 लाख का 12% काट काटे कितना आ जाएगा? 6000। 3000 है ना, 3000 आ जाएगा। सो दिस इज, ठीक है। अब भोलाज इंटरेस्ट। ओके, अब भोला का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब हम भंडारी में चलते हैं। तो अब आ जाओ भंडारी पे। भंडारी का कितना होगा? 60,000। 60,000 का 12% एंड 6/12 अगेन 6/12। ठीक है, और इसका आधा कर देंगे। दैट विल बी, कितना आ जाएगा फटाफट बता दो भाई। 12 से 12 कट गया, 1800. 6 6 जा 36, 1800। Yes, sir. 1800। ओके, इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है आपको? खुशी? Yes. तो सबसे पहली चीज, हाँ, अगर हमारी ड्राइंग्स का जो अमाउंट फिक्स होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या? अब हम आ जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स। सर ये रेगुलर इंटरवल्स क्या होते हैं, फटाफट एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो मैं आपको रेगुलर इंटरवल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर हमने क्या करा हुआ है, हमारे कोर्स के अंदर 3 केसेस कराए हुए हैं। ठीक है, वैसे 3 नहीं है, ये एक्चुअल में 8 केसेस है। नहीं 8 नहीं, सॉरी 9 केसेस है। ठीक है, तो 9 केसेस है, लेकिन 3, हर केस के अंदर 3 उसके सब पार्ट्स है। सो सबसे पहली चीज, रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर है एक बार ही पैसा नहीं निकालता साल में। जो पार्टनर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम, मतलब हर कुछ टाइम के बाद पैसा निकालता है। ठीक है, हर कुछ टाइम, मतलब हर कुछ टाइम का मतलब क्या है? वो रेगुलर इंटरवल्स है, फिक्स है कि इसी टाइम वो पैसा निकालेगा, उसके आगे पीछे नहीं निकालेगा। ठीक है, तो उसको पहला हमारा जो केस है दैट इज कॉल्ड मंथली इंटरवल्स। इसको हम बोलते हैं मंथली इंटरवल्स। वो हर महीने पैसा निकालता है। ठीक है, पार्टनर जो है हर महीने पैसा निकालता है। ठीक है, सेकंड हमारा है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली इंटरवल्स। क्वार्टरली इंटरवल्स। सर ये आपके माइक से हवा की आवाज आ रही है? हाँ जी, ये हवा की। अब समझाता हूँ। मैंने क्या कहा? पार्टनर्स हर कुछ महीने में, हर कुछ क्वार्टर्स में, हर कुछ टाइम बाद पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे कोर्स के अंदर 3 केसेस दिए हुए हैं। मंथली इंटरवल्स, पार्टनर हर महीने पैसा निकाल रहा है। सेकंड इज क्वार्टरली इंटरवल्स। थर्ड इज, ये मंथली इंटरवल्स है लेकिन इसका बेस है हाफ ईयर। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला है इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं और आगे हम आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मंथली इंटरवल्स का टॉपिक। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर मंथली इंटरवल्स। अरे सर 1 मिनट ऊपर करना। बेटा अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आप कर लेना, मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम भी देखना है ना। सर बस देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दो। अरे तुम भी मानोगे नहीं है। ठीक है, बस। ओके। सो अब आई थिंक यू गाइज आर रेडी। अब चलो भाई, मंथली इंटरवल्स के बारे में आज हम बात करते हैं। मंथली इंटरवल्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है? जो ड्राइंग्स का अमाउंट है, सबसे पहली चीज याद रहे, ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो फिक्स अमाउंट है। हर बार जो ड्राइंग होगी वो फिक्स होगी, सेम अमाउंट की ड्राइंग होगी। एंड सेकंड थिंग, जो पीरियड है, जो पीरियड है या फिर कह सकते हैं डेट, डेट ऑफ ड्राइंग, इसको पीरियड काट देते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, ये भी फिक्स रहेगा। दैट विल बी फिक्स। ठीक है, और वो कैसे होगी ड्राइंग? हर पार्टनर हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निकालेगा। ठीक है, अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मंथली इंटरवल्स। अब हुआ क्या, एक्स एक पार्टनर था। ठीक है, हमारा इसके साथ एग्रीमेंट हो गया कि भाई तू हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, 10,000 पर मंथ। ठीक है, हमने इसके साथ क्या एग्रीमेंट कर लिया कि तू 10,000 पर मंथ ड्रॉइंग कर सकता है। ये इसका ड्रॉइंग का अमाउंट है जो हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मंथली इंटरवल्स में हमारे पास जो 3 केसेस हैं वो ये रहे। ठीक है, सबसे पहला केस है दैट इज ड्रॉइंग्स in the beginning of every month। in the beginning of every month, जो ड्राइंग हो रही है हर महीने के शुरू में हो रही है। आई रिपीट, ड्राइंग जो हो रही है हर महीने के शुरू में हो रही है। ठीक है, तो अगर ड्राइंग हर महीने के शुरू में, सपोज एक्स ने पैसा निकालना शुरू करा, हर महीने के शुरू में इसने कुछ 10,000 रुपए निकालने शुरू करे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, पहली ड्राइंग इसकी कब होगी? हमारा साल जो शुरू होता है वो होता है अप्रैल में शुरू होता है और कब खत्म होता है? मार्च में, 31 मार्च को खत्म होता है।
तो देखिए पहली ड्राइंग इसकी कब होगी, 1 अप्रैल को एक्स ने 10,000 रुपए फॉर्म से निकाले। फिर एक महीने बाद कौन सी डेट आई थी, 1 में, इसने 10,000 और निकाल लिए। फिर 1 जून इसने 10,000 रुपए और विड्रॉ कर लिए। फिर 1 जुलाई इसने 10,000 और विड्रॉ कर लिए। करते 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 ठीक है, इसने लास्ट ड्राइंग कब करी, 1 मार्च को। कितने पैसे निकाले, 10,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात, आप में से सबको ये बात समझ आई कि ठीक है। अभी आप फटाफट देखिए पूरे साल में जो इसकी ड्राइंग्स का अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 1,20,000। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा इस पे इंटरेस्ट लगाओ फटाफट, अगर मैं आपको बता दूं बेटा रेट है 12% और फटाफट इस पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप इस पे जो पहली ड्राइंग है इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, पूरे 12 महीने का। अगली ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगाओगे, 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9 मंथ्स का, फिर 8 मंथ्स का, फिर 7 मंथ्स का, फिर 6 मंथ्स का, फिर 5 मंथ्स का, फिर 4 मंथ्स का, फिर 3 मंथ्स, देन 2 मंथ्स, देन 1 मंथ। यही करोगे, ऐसा ही होगा। क्या बात है, जल्दी के बारे करिए। में बात करने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्टकट के बारे में बात करने वाला हूँ। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आपने निकालना है, ठीक है, आप ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट ले लो, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, मतलब टोटल ड्राइंग यहाँ कितनी थी, 1,20,000 और रेट कितना था, 12%। ठीक है, अब आपने इस पे एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट इज एवरेज पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का मतलब है ऑन एन एवरेज हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएं टोटल ड्राइंग्स पे। अभी एवरेज पीरियड कैसे निकलता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप मुझे ये बताएंगे कि फर्स्ट टाइम जो हमने ड्राइंग करी है वो कब करी है, फर्स्ट टाइम जो हमने ड्राइंग करी कब करी है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल ड्राइंग करी, उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगा, 12 मंथ्स का। 12 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है, 1 मार्च को, और लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगा है, 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ। ठीक है, आपको याद है आपने मीडियन पढ़ा था 11th के अंदर, याद है, किस किस को याद है फटाफट बताओ, मीडियन पढ़ा था आपने। हाँ सर याद है। हाँ याद है सर। कहूँ बेटा, अगर मैं कहूँ ये जो 12 है, 12 और ये जो 1 है, इसका मीडियन निकालो इनके बीच का, तो कैसे निकलेगा, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलेगा। समझ आ रही है आपको बात, कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज होती है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, दो चीजों के बीच की वैल्यू मीडियन होती है। ठीक है, सर इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गए। हाँ कुछ नहीं पढ़ा। उसे स्टैट्स याद आ गए आपके घर पे। मजे मत लो, ठीक है, अभी समझाने दो, बाद में मजे। तो यहाँ पे हमारा जो पीरियड आ गया दैट इज 6.5, दिस इज कॉल्ड द एवरेज पीरियड। तो हमने करना क्या है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है मिड वैल्यू ले लेनी है, और जो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज पीरियड। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12 से। ठीक है, फटाफट आप मेरे को इससे इंटरेस्ट निकाल के बता दो, इस फॉर्मूला से इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, देखते कौन बताता है, जल्दी बताओ जल्दी। चलिए, सो मिड ऑफ एवरी मंथ अगर हमारी ड्राइंग्स हो रही हैं तो मिड ऑफ एवरी मंथ मतलब पहली ड्राइंग जो होगी हमारी कब होगी, 15th ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ मई को। उसके बाद ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ जून को। उसके बाद ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ जुलाई को। उसके बाद ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ अगस्त को। ठीक है, मिड का मतलब 15 ही होता है। करते 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 लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15th ऑफ मार्च को। ठीक है, हर महीने कितना पैसा निकल रहा है, फिक्स। याद रहे बेटा, अगर हर महीने अलग अलग अमाउंट निकलेगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई होता है फिक्स सिचुएशन में। ओके, फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो फिक्स सिचुएशन में होता है, वेरिएबल सिचुएशंस में नहीं होता।
ठीक है। तो अब देखिए अगले महीने ड्राइंग क्या होगी, वही 10,000, फिर वही 10,000, वही फिर 10,000 10,000, ठीक है। अगेन लास्ट में भी 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मुझे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12% से, और कितने पीरियड का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, फटाफट बता दो कितने पीरियड का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, कौन बता रहा है। ओके सर। हाँ। अगले महीने कितने महीने का ब्याज लगेगा, अगले महीने लगेगा 10.5 महीने का ब्याज, फिर 9.5 महीने का ब्याज, फिर 8.5 महीने का, फिर 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5, लास्ट में फिर 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और फिर 0.5। क्लियर है? जरा अमाउंट निकालो, अमाउंट निकाल रहे हो या शॉर्टकट बताऊं, फटाफट बताओ। शॉर्टकट ही बता। सो इसका जो मीडियन पीरियड आ रहा है दैट इज 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया हमारा, टोटल ले लो ड्राइंग्स का, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो और इसको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एवरेज पीरियड, व्हाट इज एवरेज पीरियड? टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी, टोटल ड्राइंग्स है 1,20,000, एवरेज पीरियड कितना है 12%, और सॉरी रेट कितना है 12%, और एवरेज पीरियड कितना है 6/12, ठीक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7,200, 7,200। ठीक है। क्लियर है आपको ये? क्या हम आगे चल सकते हैं अब? टोटल ड्राइंग्स को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज पीरियड बोलो मीडियन पीरियड बोलो एक ही बात है। तो टोटल ड्राइंग्स अभी भी हमारी उतनी हुई है 1,20,000, ठीक है। रेट कितना है, रेट भी हमारा 12%, लेकिन हमारा एवरेज पीरियड 5 प्लीज अपनी पॉज करिए, जिसके पीछे भी शोर आ रहा है पॉज करो, म्यूट करिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फटाफट बताओ, 6,600। दिस इज माय इंटरेस्ट अमाउंट 6,600 का। मतलब अगर आप देसी मेथड लगाओ, डेट वाइज कैलकुलेट करो तो भी यही आएगा, और शॉर्टकट लगाओ तो भी आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी समरी बताने वाला हूं, आप मुझे बताओ, फटाफट नोट कर लिया आपने तो हम आगे चले। तो लिख लो ये समरी वाला पार्ट। जब हम मंथली ड्राइंग करेंगे, 12 महीने ड्राइंग करेंगे, याद रहे फॉर्मूला विल अप्लाई ओनली व्हेन अमाउंट इज फिक्स एंड व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज फिक्स, ओके। तो ड्राइंग का टाइम भी फिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है एंड यू आर हैविंग जस्ट 3 मिनट्स, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फटाफट करिए। तो ये हमारे क्वार्टरली ड्राइंग्स के केसेस हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज आवर सेकंड क्वार्टर, दिस इज आवर थर्ड क्वार्टर, दिस इज आवर फोर्थ क्वार्टर। खुशी समझ आ रहा है? खुशी, किसी को डाउट है यहां तक प्लीज आस्क। किसी को भी डाउट है? नहीं है। अच्छा, अगर आप नो सर। ओके, फर्स्ट ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, पीरियड फर्स्ट ड्राइंग पे जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा, अगर हम 1 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं, इफ यू आर विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑन 1st of April, तो मुझे बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 12 महीने का। डू यू अग्री? 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, साल के एंड तक। अगर हम 1 जुलाई को पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दैट शुड बी फॉर 9 months, ठीक है। 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ओके। अगर हम 1 अक्टूबर को पैसा निकाल रहे हैं तो 6 months का इंटरेस्ट देना है, और अगर हम 1 मार्च को पैसा निकाल रहे हैं, सॉरी 1 जैन को पैसा निकाल रहे हैं, तो हमें 3 months का इंटरेस्ट देना है। क्या आपको ये क्लियर हो गया? क्या सबको ये बात क्लियर है?
Yes. अगर Yes, आप sure. यही मिड ऑफ क्वार्टर में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यही मिड ऑफ क्वार्टर में कर रहे हो, मिड ऑफ क्वार्टर में आप निकाल रहे हो, ठीक है, इन दैट केस मुझे बताओ मिड ऑफ क्वार्टर में डेट क्या हो जाएगी? क्वार्टर का मिड क्या है? अप्रैल मई जून में मिड में क्या आता है? मई आता है, ठीक है। मई का मिड क्या होता है? मई का मिड होता है 15th ऑफ मई, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, काम नहीं कर रहा, ठीक है। मिड वाला केस हम थोड़ा सा ना अलग मार्कर से लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ठीक है, ये हमारा मिड वाला केस आ गया। I think ये डार्क नहीं है। देखिए मिड का मतलब क्या है? 15th ऑफ मई। अच्छा मुझे बताओ इसके यहाँ पर मिड में क्या आता है? जुलाई अगस्त सितंबर में मिड हो जाएगा 15th ऑफ अगस्त। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिड क्या हो जाएगा? 15th ऑफ नवंबर। एंड लास्ट हमारा क्या बचा? जैन फेब और मार्च। जैन फेब और मार्च में मिड क्या हो जाएगा? 15th ऑफ फेब, ठीक है। अगर हमारी ड्राइंग्स एंड में होती है, ठीक है, अगर हमारी ड्राइंग्स एंड में होती है, एंड का मतलब क्या है? अप्रैल में जून का एंड क्या हुआ? जून का एंड, ठीक है, 30 जून, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर का एंड क्या हुआ? दैट विल बी 30th ऑफ सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एंड क्या हुआ? दैट विल बी 31st ऑफ दिसंबर। एंड लास्ट इज जैन फेब और मार्च का एंड क्या हुआ? दैट विल बी 31st ऑफ मार्च, ठीक है। तो ये हमारे पीरियड्स हो गए। अब हमें देखना है कि 15th मई को अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 31st ऑफ मार्च। दैट विल बी 10.5 मंथ्स, ठीक है। हमारा 10.5 मंथ्स आ जाएगा, 10.5 मंथ्स। 15th ऑफ अगस्त को हम पैसा निकाल रहे हैं तो दैट विल बी 7.5 मंथ्स। 3 महीने कम हो जाएगा। 7.5 मंथ में फिर 3 महीने कम हो गए, 4.5, देन 1.5। सर बैटरी खत्म होने वाली है फोन में। बेटा मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हो गया है हमारा कवर, ठीक है। इस केस के अंदर 30th जून को अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 9 मंथ्स। 30th सितंबर को अगर हम कोई पैसा निकाल रहे हैं इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। 31st दिसंबर को अगर हम कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 3 मंथ्स। एंड 31st मार्च को अगर हम कोई पैसा लगा रहे हैं इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये समझाया कि क्वार्टर की बिगिनिंग, मिड और एंड के पीरियड्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इनका एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है। एवरेज पीरियड सब केसेस के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही निकलता है टोटल ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड, ठीक है। अब सब केसेस में एवरेज पीरियड लेना है आपने, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, ठीक है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालना है ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी समरी बन जाएगी। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का केस है, अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का केस है, सो माय पीरियड शुड बी टोटल अमाउंट, रेट और पीरियड क्या आ जाएगा? पहली ड्राइंग पर जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था दैट वाज 12 मंथ्स, और आखिरी ड्राइंग पे जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है दैट इज फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का केस है, ठीक है। अगर मिड ऑफ क्वार्टर का केस है, अगर मिड ऑफ क्वार्टर का केस है दोबारा बताना। 10.5 मंथ्स एंड 1.5 months divided by 2, that will be 6 months। 6 months का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 6/12, यहाँ पे 7.5/12 था। अगर हमारा एंड ऑफ क्वार्टर का केस है, ठीक है, एंड ऑफ क्वार्टर, in that case interest will be charged for 9 plus 0 divided by 2, that is 4.5 months, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5/12 आ जाएगा।